मेरी शादी मुझसे 9 साल बड़ी मेरी विधवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया कि मुझसे कोई उम्मीद न रखना। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में नौकरानी की हैसियत से रहती थी। मेरी पसंद की शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरी भाभी का नाम दिव्या था। उनसे मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरे पड़ोस में रहने वाले तिवारी अंकल की बेटी थी और मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलता आया था। और जब मेरे भाई की शादी हुई तो मैंने हमेशा उनका लिहाज किया। मेरे भाई भाभी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी भाई की 7 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक मंजर की तरह ही थी। हम लोग गमगीन हो गए थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर माँ ने बहुत हंगामा किया था कि मुझे अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाने के लिए कहने लगी। लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देखकर रोती रहती पर कुछ न कहती। घर में माँ पापा और भाई को राजी करती ही रहती थी, लेकिन भाई नहीं मानते थे और कहते थे कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सबकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। सड़क हादसे से मेरे भाई का देहांत हो गया। मेरी माँ हर वक्त मेरी भाभी को कोसती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा बिना खुशियां देखे ही चला गया। एक दिन माँ हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर इस घर में तू रही तो हम सबकी खुशियों को खा जाएगी। माँ की इस हरकत को देखकर पापा गुस्सा हो गए और उन्होंने माँ को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी मर्जी है वो यहाँ पर रहेगी, इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मनहूस लगती है तो लगती रहे। पापा की इस बात पर माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और फैसला किया कि मेरे छोटे बेटे की शादी जब होगी तब मैं इसे घर से निकाल दूंगी। किसी ने माँ को कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बहुत रहम आया था। मैं माँ को अकेले में समझाता था तो माँ मुझ पर भी गुस्सा करती थी। इसलिए मैंने अब माँ को समझाना भी छोड़ दिया था। जो करती हैं करें, अपने कर्मों के जिम्मेदार वो खुद होंगी। मैं तो वैसे भी घर से गम का माहौल खत्म होते ही माँ को माँ की सहेली के घर रिश्ता लेकर भेजने वाला था। वो माँ की खास सहेली थी और उनकी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसका नाम मेनका था और मुझे यकीन था कि माँ को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि वो माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी और माँ की उनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में माँ मुझसे कह भी चुकी थी कि मेनका मुझे बहू के रूप में बहुत प्यारी लगेगी। उस वक्त मैं माँ को कुछ नहीं कहता और ना ही अपनी पसंद बताता। जब माँ खुद मेरा काम कर रही हैं तो क्यों मैं उनसे बोलूं। लेकिन माँ ने साफ कह दिया था कि जब तक दिव्या भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसीलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और देखते ही देखते भाई की मौत के 6 महीने हो गए। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब माँ का रूप एकदम बदल गया। पहले जहाँ वो भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब तो भाभी को घर में रहते हुए 6 महीने पूरे हो चुके थे। मैंने समझा कि शायद पापा की वजह से खामोश हैं। मैं भी खुश था कि भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं और देर नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने माँ के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी सहेली की बेटी मेनका से। आप अपनी सहेली से बात करो। मेरी बात पर माँ बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ ने कहा कि मैं अपनी सहेली से शादी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी दिव्या भाभी से शादी कर लो। माँ की बात सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि माँ ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने माँ से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी। जब माँ नहीं मानी तो मैंने यह बात पापा को बताई। पापा भी ये बात सुनते ही दंग रह गए। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया है। पहले तो माँ भाभी को घर से निकालने पर तुली हुई थी, मगर अब जबरदस्ती मेरी शादी भाभी के साथ करवाने पर तुली हुई थी। फिर उन्होंने पापा को भी राजी कर लिया।
लेकिन अब मुझे भाभी की शक्ल से नफरत होने लगी थी। वो मुझे वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सब की खुशियां छीन ली थी। मैंने माँ को याद दिलाया कि अब मैं उनका इकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत हैं। अगर मेरी शादी भाभी से होगी तो आप कभी दादी नहीं बन सकती। मेरी बात सुनते ही माँ सुन्न हो गई और फिर मुझसे कहने लगी, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है। उसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। माँ की इस बात पर मैं दंग रह गया कि अचानक से ये पासा कैसे पलट गया। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इनकार करने के बाद भी माँ नहीं मानी, तो मैंने भाभी से बात की कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता। पर भाभी कुछ नहीं बोली, ना ही माँ को मना किया। मुझे शक हो रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो भाभी की वजह से ही हो रहा है। उन्होंने कुछ माँ पर जरूर किया है। और फिर लाख इनकार करने के बाद भी मेरी शादी मेरी भाभी से करा दी गई। लेकिन शादी के बाद मैंने साफ कह दिया कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कभी भी आपको बीबी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन सब बड़े बेफिक्र थे कि शादी तो हो ही गई है, मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मासूमियत का नाटक करते हुए खामोश हो जाती और कुछ नहीं बोलती, बल्कि घर के एक कोने में नौकरानी की तरह पड़ी रहती। कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी माँ से रिश्ते की बात की कि मैं एक शादी आपकी मर्जी से कर चुका हूँ, तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें। मेरी बात सुनते ही माँ ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं मेनका से मोहब्बत करता हूँ। माँ ने कहा कि वो शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने माँ से कहा कि मेरी नज़र में इस शादी की कोई अहमियत नहीं है। अगर मेरी शादी मेनका से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को तलाक दे दूंगा। माँ मेरी बात सुनकर बहुत डर गई थी, उनका चेहरा लाल पड़ गया था और मैं उनका लाल चेहरा देखकर और भी शेर हो गया। मैंने इस बात पर गौर किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर माँ इतनी डर क्यों गई थी। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से माँ इतना डर रही थी। मेरी माँ जो पहले मेरी भाभी की दुश्मन थी, वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज था, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। मेरी बात सुनते ही माँ मेरी दूसरी शादी के लिए मान गई और फिर उन्होंने न सिर्फ अपनी सहेली से बात की, बल्कि उन्हें मना भी लिया। और अपनी शादी के 25 दिन बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीबी को घर ले आया। मेरी भाभी यानी कि मेरी पहली पत्नी दिव्या रोज रात को मेरी दूसरी बीबी के लिए एक बेसन का लड्डू लाती और उससे कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेनका भी खुशी खुशी वो लड्डू खा लेती थी, जबकि मैं अजीब नज़रों से दिव्या को देखता था कि वो क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। फिर मैंने ये महसूस किया कि जब मेरी बीबी ये बेसन का लड्डू खाती थी तो बिल्कुल अजीब सी हो जाती थी। उन सबसे मैं परेशान था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी पहली बीबी दिव्या बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब परेशान हो गए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम उनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही हम सब चौंक गए। मेरे अंदर तो खून खौलने लगा कि मैं तो कभी उनके करीब भी नहीं गया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तो उनको छुआ भी नहीं था और वो माँ भी नहीं बन सकती थी। मेरी बात सुनते ही माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि इसके पेट में तेरी ही औलाद है। अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने माँ को साफ कह दिया कि मैं इस गलत औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मेरी पहली पत्नी दिव्या ने मेरे सामने हाथ जोड़े और बोली कि मुझे तलाक ना दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आपका ही है। उसका ये कहना था कि मुझे और गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो इस बच्चे की आने की खुशी मना रहे थे, जो मेरा बच्चा था ही नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पहली बीवी की करतूत लोगों के सामने लाकर ही रहूँगा, ताकि शराफत का पर्दा हटे और सबके सामने उसका असली चेहरा आए। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई और डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा ही था। मेरा नाम रवि है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ।
हम दो भाई थे, एक मैं और एक मेरे से बड़े भाई थे। वो बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई पड़ोस में रहने वाली लड़की को पसंद करते थे, जबकि मेरी माँ को वो लड़की एक आंख भी नहीं भाती थी। लेकिन भाई ने उनसे शादी कर ली। माँ ने कहा कि वो इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। माँ ने उनको समझाया कि भाभी के कदम मनहूस हैं। जब वो पैदा हुई थी तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। माँ को भाभी के हर काम से ऐतराज़ था। वो भाभी का कोई काम पसंद नहीं करती थी और मेरे सामने बार बार मेनका का नाम लेती कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता था क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। फिर माँ को भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज़ पता चली कि वो भाई की दूसरी शादी के पीछे पड़ गई। लेकिन भाई ने दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया और एक दिन रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद माँ एक पल के लिए भी भाभी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं था। भाभी हर वक्त खामोश रहती और आंसू बहाती रहती। फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, अब माँ उनकी तारीफ करने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करा दी और मेरी एक न चली। जो मुझसे 9 साल बड़ी थी, मैं उनकी इज्जत करता था। वो मेरे भाई की विधवा थी और मैं उन्हें बीवी के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता था और ना ही किया। इसलिए कभी उनको अपने पास भी ना आने दिया और उनसे शादी करने के वक्त मैंने ये शर्त रखी कि इस शादी के बाद मेरी शादी मेनका से कराई जाए, और फिर ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि आखिर माँ भाभी के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं। माँ ने अपनी सहेली को मेरी और मेनका की शादी के लिए मना लिया था। पहले तो वो माँ से बहुत नाराज़ थी कि उन्होंने मेनका को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर माँ ने उन्हें बहुत सी मजबूरियाँ सुनाई और बताया कि वह तो सिर्फ नाम की शादी है। तो बहुत सोच विचार के बाद वो मान गई और मेनका की शादी मुझसे हो गई। वो मेरी बीवी बनकर मेरे घर आ गई। लेकिन शादी के बाद मेरी पहली बीवी दिव्या मेनका का बड़ा ख्याल रखती और मेनका भी अपनी सौतन के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मेनका अपनी सौतन से बातें करती, लेकिन मुझसे बहुत ही चिढ़ती थी और खासकर जब वो बेसन का लड्डू खाती तो मेरे पास तक न आती थी। रोज रात जब वो समझती कि मैं सो रहा हूँ तभी कमरे में आती थी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया कि ये सब मेरी पहली बीवी ही कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उससे कुछ कहता कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वो बच्चा मेरा नहीं है, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन अब बहुत हो गया था, इसीलिए डीएनए टेस्ट करवाया और जो बात मेरे सामने आई उससे मेरी रूह कांप गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और उस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा कि ये सब किसने किया। मैंने सोच लिया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपनी पहली बीवी के चेहरे पर चढ़ा असली चेहरा उतारूंगा और उससे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंच गया तो दरवाज़ा खुला था। मैं सीधा अपनी पहली बीवी दिव्या के कमरे में जाने लगा, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही थी तो मेरे कदम कमरे के बाहर ही ठहर गए। मुझे लगा कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल खेला गया। फिर मेनका मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तभी मेरी माँ वहाँ पर आई और बोली, मेनका बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो। उसने कहा कि रवि अपनी पहली बीवी से ताल्लुक बनाए हुए हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि ये उनकी ज़िंदगी में नहीं है, पर वो इनके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो बस अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने बिना देर किए उसे तलाक दे दिया, जबकि माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि अब मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी, वो मेरा जीना हराम कर देगी। माँ की बात पर मैं रोते हुए चिल्लाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन सब चीज़ों में मेरी माँ अनजान थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा दिल तो करता है कि मैं अपनी पहली बीवी दिव्या को भी तलाक दे दूँ और आपको भी छोड़कर कहीं चला जाऊँ, क्योंकि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी माँ मेरी बात पर एकदम चुप हो गई, जबकि मेनका मुझे देखने लगी। माँ ने कहा कि मैंने क्या किया है, तो मैंने माँ से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से पर्दा उठ चुका है।
मेरी माँ मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरे भाई और भाभी की शादी पसंद की थी, लेकिन भाभी को माँ पसंद नहीं करती थी, इसीलिए भाई ने उसका फायदा उठाया। मेरी भाभी नहीं, बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसीलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो तुम्हें तलाक दे दूंगा, सिर्फ इसलिए कि कोई उन पर सवाल ना करे। वहीं दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुन रही थी। फिर एक और सितम उन पर टूट पड़ा कि भाई का देहांत हो गया और माँ ने उसका कसूर भी उन पर ही डाला। एक रात जब माँ पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाज़ सुनी तो कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को रोता देखा। और फिर सारी हकीकत सुनते ही माँ को सांप सूंघ गया और उन्हें अपना रवैया याद आ रहा था। वो अचानक से ऊपर वाले के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफ़ी मांगी और बहुत रोई। फिर उन्होंने फैसला किया कि दिव्या भाभी की शादी मुझसे करा देंगी। लेकिन फिर जब मैंने मेनका से शादी की शर्त रखी कि मैं पहली बीबी को तलाक दे दूंगा, तो माँ मजबूर हो गई और उन्होंने अपनी सहेली से मेरे रिश्ते की बात की। तो उनकी सहेली ने साफ इनकार कर दिया था, पर माँ ने उन्हें मना लिया। लेकिन रिश्ता तय होने के दूसरे दिन मेनका माँ से मिलने आई और माँ को बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। मेनका की बात सुनते ही माँ परेशान हो गई और फिर उन्होंने मेनका को समझाया कि अभी वो शादी कर ले, कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। क्योंकि मेनका जिसको पसंद करती थी वो गरीब था और मेनका की माँ उसकी शादी उस लड़के से कभी नहीं कराना चाहती थी। मेनका ने माँ की बात मान ली, जबकि माँ ने ये सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी तो मेनका उस लड़के को भूल जाएगी और कुछ दिन गुजरने के बाद वो रिश्तों को स्वीकार कर लेगी। वहीं मेनका रात को मेरे सो जाने के बाद कमरे में आती थी। दरअसल वो अंधेरे में लौटने वाली मेनका नहीं, बल्कि मेरी पहली बीबी दिव्या होती थी और ये भी मेरी माँ की ही साजिश थी, क्योंकि मेनका मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वो मेरी पहली बीबी से मेरा संबंध मजबूत कराना चाहती थी, औलाद के जरिए। फिर सुबह होने के पहले ही मेनका अपने कमरे में और मेरी पहली बीबी अपने कमरे में चली जाती थी। मेनका को इस रिश्ते को स्वीकार करना गवारा नहीं था, क्योंकि वो मेरी शादी में होते हुए भी खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखकर मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। लेकिन जब घर वापस आया तो माँ और मेरी पहली बीबी दिव्या मेनका को समझा रही थी कि वो तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब न करे, पर फिर भी वो अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी इज्जत को गवारा न था। मैंने उसे तलाक दे दिया। मैं सबसे नाराज था। मेरी माँ भी परेशान थी और मेनका जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 महीने बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई। उसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने अपनी पहली बीबी दिव्या को स्वीकार कर लिया। अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी और प्यारी पत्नी है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।